जैसे समरीन है वो तो उससे भी नीचे रहता है, और समुद्र में इतना गहराई है, ये हिमालय पहाड़ भी समुद्र में डूब जाएगा। तो समुद्र में एक मैनाक नाम का पहाड़ था, तो समुद्र देव ने वो मैनाक पहाड़ को कहा, ये मैनाक पहाड़ कौन है? ये हिमालय का पुत्र है, श्री पार्वती की भाई है। समुद्र ने कहा जे पवन मेरा मित्र है, जैसे समुद्र देवता है ऐसे पवन भी देवता है, और ये पवन पुत्र हनुमान है, आकाश मार्ग में जा रहा है, और इनका स्वागत करना हमारी धर्म है। इसलिए आप ऊपर उठो, पानी के ऊपर, इनको बोलो जे विश्राम करें। तो मैना का पहाड़ पानी के ऊपर आ गया। हनुमान को कहा, हनुमान आप थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान तेई परसा, हनुमान जी पहाड़ को ऐसे स्पर्श किए, छुए, कर पुनि किन्न प्रणाम, फिर प्रणाम किए। राम काज किन्ने बिनु मोही कहा विश्राम। हनुमान जी बोले, भैया भगवान राम के काम करने के लिए मैं आया हूं, जब तक मैं सीता माता का पता ला करके भगवान को नहीं बताऊं तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अब आप ध्यान देना, समाज में कोई भी अच्छा काम करने के लिए आप जाओ, यज्ञ अनुष्ठान छठ पूजा, तो समाज के लोग आपका स्वागत करेंगे और आपको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बैठाएंगे और पेप्सी पिलाएंगे, मिरांडा पिलाएंगे कि आप यज्ञ अनुष्ठान आदि करने के लिए जा रहे हैं। और यदि आप हर घर घर में इस प्रकार चाय पानी ठंडाई पिएंगे तो दिन भर में इतना सहायता राशि इकट्ठा करने पाएंगे। और यदि चाय बनाया उसको नहीं पिएंगे फिर वो नाराज होगा, भाई नहीं पिएंगे, नाराज नहीं होगा, होगा। इसीलिए हनुमान जी केवल स्पर्श किए और तुरंत भागे, बैठे भी नहीं, ना चाय पिए, ना पानी पिए, ना मिठाई खाए, और बोले जब तक काम नहीं हो जाएगा तो मैं विश्राम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। प्रणाम करके निकल गए। ऐसे ही आपको भी करना है, तभी आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। देखो हनुमान जी की चरित्र आप सुन रहे ना, चरित्र को सुनने के बाद में आपको भी हनुमान बनना है। जिसका चरित्र आप सुनेंगे आपका अंतकरण ऐसा ही बनेगा। तो हनुमान जी की चरित्र हम लोग को सुन रहे हैं, हनुमान जी बाधाओं को कैसे किस तरीका से समाधान करते। हनुमान जी के जीवन में 3 प्रकार के बाधाएं हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये है सात्विक बाधा, और इस प्रकार बाधा आपके काम जीवन में आएगा तो आप इसी प्रकार समाधान करना है। विश्राम भी नहीं करना है और अपमान भी नहीं करना है, चलते रहना है। अब दूसरा बाधा, सुरस नाम अहिनिक्य माता, पठई आई कही यही बात। सुरसा नाम की एक राक्षसी जिसको देवता लोग भेजे थे, जो हनुमान जी जा रहे हैं आप इनको परीक्षा करो, को लंका आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी
विश्वासघातक लोगों की, कामी, क्रोधी, लोभी की नगरी है। और हनुमान जी के सज्जन व्यक्ति है, ब्रह्मचारी है, वो लंका में इस प्रकार बाधा को कैसे सामना करेंगे, थोड़ा आप इनको परीक्षा करो। तो सुरसा नाम की राक्षसी समुद्र में हनुमान जी के सामने आ गई और बोली, हनुमान मैं आपको खाऊंगी। विशाल का मुख फैलाई हनुमान जी को खाने के लिए। तो हनुमान जी बोले, माता मैं सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूं। माता सीता का पता लगा करके मैं राम जी को बता दूंगा, फिर आप मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं नहीं तू भाग जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो सुरसा क्या की, ये राक्षसी के नाम है सुरसा। जो जन भरित ही बदन उपसारा, एक योजन का 12 किलोमीटर यहां से लेकर के धमदा और थोड़ा सा आगे, तो इतना बड़ा विशाल का मुख फैलाए। कौन? वो राक्षसी समुद्र के अंदर में। हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं, वो राक्षसी आकाश में विशाल का मुख फैलाई, 1 योजन तक मुख फैलाई। 1 योजन माने 12 किलोमीटर। तो हनुमान जी क्या किए, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। हनुमान जी 2 योजन अपना चेहरा बढ़ा दिए। 2 योजन माने 24 किलोमीटर बिहारीगंज से दमदा और थोड़ा आगे मान लो। हनुमान जी 24 किलोमीटर अपना चेहरा बढ़ा दिए। कि हनुमान जी कभी छोटे कभी बड़े, वो तो अष्ट सिद्धि के ना दाता है, वो अपनी रूप कभी बड़ा कर सकते, छोटा भी कर सकते, वजन भी बढ़ा सकते, हल्का भी कर सकते। पहले तो इतना विशाल का रूप बनाए, बीच में छोटा बन गए। तो सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन किए। सुरसा फिर 4 योजन की, हनुमान जी तुरंत 8 योजन कर दिए। फिर सुरसा ने क्या की, 16 योजन तक मुख फैलाई। 16 योजन तेहि आनन कीना। 16 योजन आनन तेरा। 16 योजन तेहि आनन कीना। 16 योजन मुख तेहि ठयाऊ। 16 योजन मुख तेहि ठयाऊ। राक्षसी 16 योजन किया और हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भय। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए।
अब ध्यान देना, जब राक्षसी 16 योजन किया, हनुमान जी 32 योजन किए। फिर राक्षसी ने क्या की, डायरेक्ट 100 योजन अपना मुख फैलाए, और समुद्र भी 100 योजन का था। 7 योजन ते आनन किन्हा। सब ध्यान देना कथा में, हल्ला गुल्ला मत करना। आप सोचते हैं जे बाबा हमको नहीं दिखता है, इसलिए हम पूरा बंधन मुक्त होकर के बात करेंगे। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे, क्या देख रहे, वो सब हनुमान जी देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। इसलिए सब सावधान होकर के कथा सुनना। घर द्वार छोड़ के आए हैं, घर में होते तो सोते या भोजन करते, और भोजन को छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया। कई किलोमीटर से आए हैं पैदल में चल करके, बच्चों को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके आए हैं, तो उसका लाभ तो आपको मिलना चाहिए ना। तो ध्यान देना, श्री सुरसा 100 योजन तक मुख फैलाए। तो हनुमान जी दोष करना चाहिए भाई। सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी 2 योजन किए, सुरसा 4 योजन की तो हनुमान जी 8 योजन किए, सुरसा 16 योजन की तो हनुमान जी 32 योजन किए, और समुद्र 100 योजन का था। इसलिए सुरसा राक्षस ने क्या कि डायरेक्ट 100 योजन तक मुख फैला दिया, और हनुमान जी को तुरंत 200 करना चाहिए, परंतु हनुमान जी यहां 200 नहीं किया है। यह है बुद्धिमान का परिचय है। 7 योजन ते आनन किन्हा। अति लघु, लघु माने छोटा, लघु शब्द का अर्थ छोटा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लेना, छोटा रूप बना लिए। क्यों? ये है राजसिक बाधा, इसको कहा गया राजसिक बाधा। समाज में कोई अच्छा काम आप करने के लिए जाओ, जो विशेष बड़े बड़े व्यक्ति होंगे वो आपके तर्क करेंगे, आपके साथ जुक्ति करेंगे। जहां हम ये काम कर नहीं पाया तो कैसे कर देगा, तो कैसे काम कर लेगा। और आप उसको तर्क करेंगे, आप कर नहीं पाए मैं करके दिखा दूंगा, तो वही व्यक्ति आपको पकड़ करके गिराएगा। याद रखना, वो दिमाग लगा देगा, इधर उधर से फोन फान करके आपको गिराएगा। तो आप उसे तर्क कर लिया। हनुमान जी ऐसा नहीं किए। सामने वाला व्यक्ति आपका बात को एकदम काट रहा है, और आप मत काटना। आप अति लघु रूप, छोटा बन जाना। आप ये कहना, लघु माने छोटा, ये हनुमान जी छोटा बन गए। 100 योजन जब वो मुख फैलाइए 200 करना चाहिए, परंतु हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। आप छोटा बन जाओ। उनको बोलो भैया इस काम को मैं कहां कर सकता हूं, ये काम को मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। यदि आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। जब आप उसके सामने इस प्रकार बोलेंगे, जी आपका हाथ मेरे सिर पर होना चाहिए, तो हो जाएगा। तो वो व्यक्ति सोचेगा, अरे ये व्यक्ति मेरे सामने झुक गया, मेरे चरण छू लिया,
अंत में वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, फिर वही व्यक्ति आपका साथ देगा, तो दोनों मिलकर के फिर काम खेल खेल में ही हो जाएगा। हर काम में, घर में भी, परिवार में, पड़ोसी के साथ, दुकान में, बाजार में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, इसी तरीका से आप अपने मन को बैलेंस करना है। तभी वो अनुष्ठान, वो घर, वो मोहल्ला आगे बढ़ता है। अब देखिए, तो इस प्रकार श्री सुरसा ने फिर हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान जब आगे जा रहे हैं तो अब आ गया तामसिक बाधा। तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जिसके नाम है सिंहिका। तो आकाश में कोई पक्षी जब उड़ करके जाता था, वो उसके छाया को पकड़ करके खींच लेती थी और जो खा जाती थी। तो हनुमान जी जा रहे हैं, तो हनुमान जी के छाया को पकड़ लिया और हनुमान जी को खींचने लगा। उसको एक सामर्थ्य था ये छाया को पकड़ना और खींचना। हनुमान जी देखे कि भैया मुझे कोई खींच रहा है। हनुमान जी फिर उसको मारे, फिर उसका राम नाम सत्य हुआ। फिर हनुमान जी आगे बढ़े और ठीक अपराह्न 4 बजे हनुमान जी लंका में पहुंच गए। अब हनुमान जी लंका में पहुंच करके सीधा पहाड़ में चढ़े। एक बिता के बंदर रूप बनाए, छोटा सा। अब बताओ, 360 किलोमीटर लंबा शरीर धारण करने वाला हनुमान अब एक बिता मात्र बन गए, छोटे से। शरीर को बढ़ाना, छोटा करना, हल्का करना, वजन बढ़ाना, दूसरे के बात को जान लेना, ये इनकी सामर्थ्य था। तो हनुमान जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, छोटे से गिलहरी जैसा रूप बना लिए। अब लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना, चौहट हट सुभट बीती, चारु पूर बहु विधि बना। कनक कोट, कनक माने सोना। लंका के चारों तरफ सोने की बाउंड्री है। जैसे सीमेंट का, पत्थर का आप दीवार लगाते हैं, ऐसे सोने का दीवार लगा हुआ है। फर्श भी सोने का है, लैट्रिन बाथरूम भी सोने का है, क्यों लंका सोने की था। इतना सुंदर लंका हनुमान जी देख रहे हैं। वन बाग उपवन वाटिका सर, वन बगीचा, उपवन वाटिका और सर माने सरोवर, पोखरी एकदम सुंदर है। पोखरी के जितना सब सीढ़ी है, जैसे छठ पोखरी है, ये जो सीढ़ी है ये सब सीमेंट का है। परंतु लंका में जितना भी सरोवर है, पोखरी है, उसके जो बैठने की स्थान, सीढ़ियां सब सोने की है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नरनाग सूर गंधर्व कन्या। इस प्रकार हनुमान जी अब प्लान कर रहे हैं, जब मैं कैसे प्रवेश करूंगा। रावण माता सीता को कहाँ रखा है, कोई महल में रखा होगा या छुपा करके रखा होगा। और मैं सामने जाऊंगा तो माता सीता मुझे पहचान नहीं पाएगी। मैं कौन सा रूप बना करके जाऊंगा, मैं रात में जाऊंगा। हनुमान जी सोचे, मैं रात में यदि कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा,
ध्यान देना, एक रात में एक कुत्ता, मान लो एक मोहल्ला का कुत्ता दूसरी मोहल्ला में चला गया, बड़हरी के कुत्ता और बड़हारा में चले गए, तो बड़हारा के कुत्ते उसको घेर करके काटेंगे। हनुमान जी सोचे मैं कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा, सब मोहल्ला मोहल्ला के कुत्ता मेरा पीछा करेंगे, तो भूखेंगे, फिर इन कुत्तों से लड़ने में मेरा समय चला जाएगा। तो ये रूप को फिर हटा दिए। हनुमान जी सोचे अब मैं बिल्ली का रूप बना लूं, क्यों बिल्ली एक घर की बिल्ली दूसरी घर में जाएगी तो दूसरी घर की बिल्ली इसको देख कर चिल्लाएगी, बिल्ली बिल्ली रहते हैं लड़ जाते हैं। फिर हनुमान जी सोचे अरे रावण माता सीता को किसी घर में रखा होगा, यदि मैं कुत्ता का रूप या बिल्ली का रूप बना करके जाऊंगा वो तो किवाड़ लगाया होगा, तो मैं भीतर तो जा ही नहीं पाऊंगा। हनुमान जी सोचे अब मैं कौन सा रूप बनाऊं। हनुमान जी दिमाग लगाए मैं मच्छर का रूप बनाऊंगा। मसक समान रूपक कपि धरी, कपि माने बानर, हनुमान जी मच्छर का रूप बनाए। चल लंका ही चले सुमरी नरहरि, नरहरि माने राम का स्मरण करते हुए वो मच्छर का रूप बनाए। क्यों? हनुमान जी सोचे जो कुत्ता बिल्ली का रूप बनाऊंगा तो भीतर में जा नहीं पाऊंगा घर के भीतर में, परंतु मान लो किवाड़ भी लगा देगा तो उसका जो खिड़की है, जंगला है या वेंटिलेटर है, हवा जाने का रास्ता तो होता है हर घर में, तो मच्छर तो उसी छेद में भीतर चला जाएगा। इसीलिए हनुमान जी मच्छर का रूप बनाने का पूरा निर्णय कर लिए, सोच लिए। मशक समान रूपक कपि धरी। अब ध्यान देना, मच्छर जो होते हैं किसी व्यक्ति को जब काटने के लिए आते हैं तो उसके कान के पास वो गुनगुनाते हैं। क्यों? ध्यान देना, मच्छर पहले कान के पास से गुनगुनाता है। मच्छर भी बुद्धिमान होते हैं, वो कान के पास से इसलिए गुनगुनाते हैं, वो देखते हैं ये व्यक्ति सोया हुआ है या जगा हुआ है। जब वो कान के पास से गुनगुनाएगा तो व्यक्ति हाथ ऐसे ऐसे करेगा, तो मच्छर समझ जाता है ये व्यक्ति जगा हुआ है, वो तुरंत फिर भाग जाता है। और वो कान के पास से गुनगुनाया और सोने वाला व्यक्ति जब हाथ इधर उधर नहीं किया तो मच्छर समझ जाता है ये व्यक्ति सोया हुआ है, तो फिर वो हमला करता है और पेट भर के खून पी करके चला जाता है। मच्छर का यही इनकम सोर्स है, दूसरी के शरीर से खून पीना। तो हनुमान जी मच्छर का रूप बनाए। तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान को पहचान लिया। रात में हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके जा रहे हैं। अब मच्छर रात में कहां भी जा सकता है, उसको कोई संशय नहीं करेगा। आप रात में बड़हरा के चौरा में, बड़हरी के वासुदेवपुर के चौरा में आप बैठेंगे रात में 12-2 बजे, तो आपको पुलिस पकड़ेगा कि रात का समय है, 2 बज गया, यहाँ क्यों बैठा है। आपको उठाएगा, जेल में रखेगा, सुबह फिर छोड़ेगा।
एक बार मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के एरिया में राउल किला में और एक सरकारी मंदिर था। मंदिर विशाल है परंतु सरकारी था। हम सोचे भाई मंदिर है साधु संतों का, यही उस टाइम में हम घूमते थे, ना कोई भागवत कथा करते थे ना राम कथा करते थे। आज यहाँ कल वहाँ, तो हम सोचे भोजन यहाँ मिलेगा, तो वहाँ जाके हमें बैठ गए। मैंने मंदिर की जो आंगन था उसमें लेट गए। अब वो सरकारी मंदिर भोजन वगैरह नहीं बनता है, पुजारी थोड़ा सा बनाता होगा, भोग लगाता होगा। तो धीरे धीरे भोजन वगैरह तो नहीं मिला और हम सो गए। तो रात्रि 2 बजे आया एक पुलिस अभियान। वो हमको कहा गाड़ी में बैठो। अब मेरे बगल में भी एक व्यक्ति वो मदिरा पी करके भी लेटा था। वो उसको भी बैठाया और मुझे भी बैठा लिया और कहा चलो ये मंदिर में कैसे आप सोए हैं। हम बोले भैया हम तो सोचे भोजन मिलेगा इसलिए हम आए थे, भोजन तो मिला नहीं, हम सो गए और आप हमको लेके जा रहे हैं चलो। दूसरा दिन जो बड़े बाबू वो आए, पूछे जब क्यों वहाँ मंदिर में सोए थे रात में, हमें सारा बात बताए। तो अंतिम में वो प्रसन्न होकर के फिर हमको 100 रुपया दिया और कहा भोजन करके बाबा यहाँ से चले जाओ। तो भगवान का उल्टा रीति है, सब कहाँ क्या करेंगे सब भगवान ऊपर से कंट्रोल करते हैं। तो रात में आप चौरा में बैठेंगे तो पुलिस ही संशय करेगा आपको, तो उसका नियम है, कर्तव्य है, वो रात में पहरा लगाता है। परंतु एक मच्छर चौरा में बैठेगा तो उसको पुलिस ही संशय नहीं करेगा। तो मच्छर को रात में जाने का अधिकार है, पूरा लाइसेंस है। इसलिए हनुमान जी यहां पर मच्छर का रूप बना लिए। परंतु देवी देवता तो मच्छर को भी पकड़ सकते हैं। तो लंका के अधिष्ठात्री देवी लंकिनी पकड़ लिया हनुमान को। हे बानर कहाँ जा रहा है, वो भी मच्छर का रूप बना करके जा रहे हैं। इतने में हनुमान जी क्या किए, वो लंकिनी को ऊपर एक मुक्का मारे, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, और लंकिनी खून उल्टी करने लगी। तो लंकिनी हनुमान को पहचान लिया, हनुमान आप राम के सेवक हैं, मुझे ब्रह्मा जी भेजे थे, एक बार आप लंका के अधिष्ठात्री कुल देवी बनकर के रहो, एक दिन यहाँ पर हनुमान जी आएंगे, आपको मुक्का मारेंगे, तो समझ जाना लंका के ऊपर अब काल आ गया है और उस समय आप लंका को छोड़ देना। तो लंकिनी फिर हनुमान को हाथ जोड़ा, अब वहां से लंकिनी निकल गई। हनुमान को आशीर्वाद दिया, जब अब आप लंका में प्रवेश कीजिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, रात का समय है, राक्षस राक्षसी सोए हुए, कोई वस्त्रहीन है, कोई मदिरा पी रखा है। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, रात में सोए हुए राक्षसों को वो कैसे दर्शन करेंगे। कोई स्त्री रात में सोई हुई है और वो भी राक्षसी है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनको दर्शन कर ही नहीं सकते। परंतु हनुमान जी का लक्ष्य शुद्ध है, हनुमान जी के लक्ष्य में माता जानकी है, इसीलिए ये राक्षसियां वस्त्रहीन होकर के सोने पर भी हनुमान में कोई काम का प्रभाव नहीं आया। वाल्मीकि जी लिखे हैं जो लंका में
ऐसा कोई भी स्त्री नहीं थी, बहन बेटी जो भी, जो हनुमान जी उस दिन उनको नहीं देखे हो। तो रात में मत्सर के रूप में चारों तरफ वो घूम रहे घर घर में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, जहाँ तहाँ देखिए नित जोधा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी राक्षसों के घर को मंदिर कह करके लिखे। लंका के हर घर को तुलसीदास जी मंदिर कह करके लिखे। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, जहाँ तहाँ देखिए नित जोधा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। हर हर महादेव। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए भाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका के प्रत्येक घर को मंदिर कह करके लिखे, राक्षसों के घर को। क्यों? यदि राक्षस राक्षसी रहती है, परंतु महादेव जी के अवतार श्री अनंत बलवंत हनुमान जी की चरण जिसके घर में पड़ जाएगा वो घर भी मंदिर ही बन जाएगा। इसीलिए मंदिर कह करके लिखे। और रावण के घर में प्रवेश किए। गयौ दशानन, दशानन माने रावण 10 मस्तक, मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण कैसे सोया था? तुलसीदास जी बोले हम नहीं लिखेंगे रावण कैसे सोया था, मैं इसको रामचरितमानस में नहीं लिखूंगा। जो हनुमान जी देखे। अब हनुमान जी को माता सीता नहीं मिली,
हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए। भाई पूरा हर घर घर में मच्छर का रूप बना करके सीता माता को ढूंढा, परंतु माता सीता दिखाई नहीं दी। तो रावण के थोड़ी सी दूर पर एक सोने की पलंग में एक सुंदरी स्त्री सोई हुई है। हनुमान जी इसको देख करके प्रणाम किए। इतना सुंदरी, हनुमान जी सोचे शायद यही माता सीता होगी, परंतु हनुमान जी बुद्धिमान भी है। हनुमान जी सोचे ये माता सीता कैसे होगी, ये तो सोई हुई है और वो भी सोने की पलंग में, माता सीता तो रोती होगी, इसकी गला में सोना चांदी सब भरा हुआ है, नहीं नहीं ये सीता माता नहीं है। फिर वो है कौन? वो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी ये पंच महाकन्या में इसका नाम है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। मंदोदरी अति सुंदरी भी है और वो भी 12 साल के उम्र में ही रहती है। कन्या उसको कहा जाता है जो 12 साल, 1000 साल के होने पर भी ये 12 साल के कन्या लड़की जैसे लगती थी। ये कौन है ना? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 स्त्रियां हैं। ये 12 साल की उम्र में हरदम रहते हैं। 1000 वर्ष के होने पर भी ये 12 साल की कन्या जैसे लगती थी। इनके ऊपर ये जुवती भी नहीं होते हैं और उम्रदार या बूढ़ी बनना तो दूर है, हर दम ये 12 साल की उम्र में रहते हैं। तो इसीलिए सीता जैसे लगती थी। इसीलिए हनुमान जी ज्ञान से तो बात को खंडन किए, पहले प्रणाम किए ऐसे। मंदोदरी विष्णु का, राम का भक्त है। मंदोदरी तो हरदम रावण को समझाई, सीता को वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अब श्री हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री विभीषण का घर, विभीषण घर के दरवाजा में रामायुध, राम का आयुध माने धनुष बाण बना हुआ है। अंकित गृह शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराई। विभीषण के घर के सामने धनुष बाण राम राम लिखा हुआ है और एक तुलसी के पौधा भी है। ये वैष्णव का परिचय है। मैं पहले भी बता दिया था, जे घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए, गला में भी तुलसी होना चाहिए। गला में तुलसी हो, आप कहां भी मरेंगे, एक्सीडेंट में मरेंगे, हार्ट अटैक में मरेंगे, ब्रेन हेमरेज में मरेंगे, कहां भी मरेंगे, या अकाल मृत्यु हो, यदि गला में तुलसी हो तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति तो मेरे पास आया, मैं इसको तुलसी दिया, वो एकदम तो घबरा गया। वो कहा बाबा ये तुलसी पहनना पड़ेगा, मैंने मांस मछली खाना नहीं पड़ेगा। बोलने नहीं, तुलसी पहनेंगे पर मांस मछली खाएंगे आप? झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोलना, तभी आप तुलसी पहनेंगे। तो आइए आइए, श्री माता जी आई हैं, प्रतिमा माता, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। सबसे चले गए, अच्छा
आज यहाँ उपस्थित बीकोठी प्रखंड अंतर्गत वासुदेवपुर पंचायत में आज लगभग कई दिनों से भागवत कथा का प्रवचन हो रहा था। शिरोमणि भगवान संत श्री नारायण दास जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपका जो इस पंचायत में लगभग 10 से 11 दिन से भागवत का कथा हो रहा था, इसमें आप लोग डुबकी लगा रहे थे। ये बहुत ही खुशी की बात है। सनातन धर्म में हमारे क्षेत्र में भागवत कथा होना बहुत ही गौरव की बात है। हम सभी के बीच ऐसे भागवत से सनातन धर्म में भाईचारा का माहौल बनता है। एक दूसरे से हम लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं। दूर दराज से भी हमारे बीच माँ बहन, हमारे अभिभावक, युवा, छोटे छोटे बच्चे और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी भाग ले पाते हैं। और ये भागवत कराना साधारण बात नहीं है, सब कोई चाह के भी नहीं करा सकते हैं। तो इस पंचायत के लोग बहुत ही जागरूक हैं, धर्म के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। इसलिए छोटा छोटा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होते रहता है। और नारायण दास जी महाराज को मैं बहुत दिन से जानती हूँ। इनका लगभग हमारे रुपौली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम होते रहता है और इनसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। दूर दराज भी जाते हैं, बाबा का प्रोग्राम होता है। खगड़ा में बाबा का आश्रम भी बन रहा है, बहुत ही बड़ा भव्य आश्रम बन रहा है। हम लोग भी जुड़े हुए हैं बहुत दिन से बाबा से। पूर्णिया में भी बाबा का भागवत कथा हुआ था। हम लोग का जिला परिषद चुनाव से पहले 2021 में लगभग हुआ था। बड़ी ही भव्य रूप से वहां भी लोगों ने हिस्सा लेकर के सहयोग करके बड़ा आयोजन किया। बहुत दिन से यहाँ से बुलावा भी आ रहा था, बाबा का भी इच्छा था, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। माननीय विधायक जी का सदन चल रहा था बजट सत्र का, तो थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र में समय देना पड़ रहा था। प्रयास किए लेकिन कथा समाप्त पे ही था, इस वजह से आप लोग से नहीं मिल पाए। आज बाबा का भागवत का समापन दिन है। मैं जितने यहाँ पे आए हुए तमाम भागवत परिवार से, हमारी माँ बहन, हमारे जितने अभिभावक, युवा, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपने पति माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी के ओर से भी करती हूँ। उनको थोड़ा सहरसा जाना पड़ गया, वहाँ भी जो है प्रोग्राम था, तो मैं इधर आपके बीच उपस्थित हो पाई। आप लोग से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है इसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग के बीच हर एक दुख सुख में उपस्थिति देने का काम करेंगे।
हमारे मंच पे हमारे बीच जितने हमारे अभिभावक, जितने हमारे भाई और जितने हमारे इस भागवत परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता गण हैं, उनका भी मैं तहे दिल की गहराई से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इस परिवार में, भागवत परिवार में छोटे छोटे बच्चे जो झांकी के लिए हमारे अलग अलग रूप में अपना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, हर एक रूप में देखा जाए, राम जी के रूप में, सीता जी के रूप में, इस छोटे छोटे बच्चे को भी मैं, सभी को मैं, सीता माता को भी प्रणाम करती हूँ, श्री राम को भी, और सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी जितने माँ बहन आई हुई हैं अगल बगल पंचायत से भी, दूर दराज से भी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ साथ अपने भगवान श्री नारायण दास जी महाराज का भी मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लड्डू गोपाल को भी मैं प्रणाम करती हूँ। भागवत परिवार से जितने हमारे दूर दराज से कलाकार बंधु आए हुए हैं, हमारे म्यूजिक वाले भैया आए हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे 9-10 दिन से जो भागवत का कथा हुआ, इसमें आप लोगों ने जो आनंद लिया, इससे जरूर हमारे गांव समाज का वातावरण एकदम अच्छा हो गया, जिससे कि हम लोग का आगे का दिनचर्या अच्छा होगा, सभी में एकजुटता का माहौल रहेगा, सब एक मिलजुल करके हम लोग भाईचारा के माहौल में आगे अपना विचार को रखेंगे। आगे हम लोग सब अच्छे से और भी आगे हम लोग का श्री राम जी का हम लोग का जो है कार्यक्रम है रामनवमी का, जिसमें कि झांकी भी निकलेगा। तो भागवत के बाद 6 तारीख को रामनवमी है, इसमें सब हम लोग मिलजुल के पूरा जो है झंडा लगा करके हर एक गांव समाज में, मोहल्ला में राम जी का आगमन का तैयारी करेंगे और अपने गुरुदेव को हंसी खुशी से यहाँ से विदा करेंगे। 10 दिन 11 दिन के साथ रहे होंगे, बहुत आनंद आया होगा, लगता नहीं होगा कि इनको हम लोग जाने दें। ऐसे ही हमारे जो है गुरुदेव हैं नारायण दास जी महाराज, जब भी इनका कहीं भी राम कथा या भागवत कथा जो भी प्रोग्राम होता है, सब इस प्रकार इनसे जुड़ जाते हैं। जब इनका जाने का समय होता है, सभी का आंख नम हो जाता है, क्योंकि इनका जो प्रवचन का मुख से वाणी निकलता है, साक्षात श्री कृष्ण से दर्शन होना इस प्रकार लगता है। तो ऐसे संत को मैं दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। सभी को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, सभी को धन्यवाद।